हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका आखिरी लेक्चर होने वाला है आज, राइट। तो आज हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखे गए हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में कंसेप्ट समझे हैं सब थोड़े थोड़े इंक्लूड हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, पेन और नोटबुक ले आइए क्योंकि हम ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली लिया है बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक से। रीजन बीइंग, हमेशा याद रखिए सीबीएसई का पेपर बेटा एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करता है। आप पढ़ने के लिए कोई भी ऑथर की बुक इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आएंगे। तो एनसीईआरटी की बुक्स में जो क्वेश्चंस गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई कीप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन ताकि आप लोग एनसीईआरटी को हल्के में ना लें, आप उन बुक्स को इग्नोर ना करें, वो ही मेन आपका पेपर का बेस बनाती हैं। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 पार्टनर्स थे। अब बेटा यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दिया जिसमें एडमिशन नहीं है, जिसमें गिवन है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, क्योंकि उसका क्वेश्चन अभी तक हमने देखा नहीं था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डी, आर और एस 3 पार्टनर्स थे फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे थे 3:2 के रेशियो में। अप्रैल 1 2015 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बराबर से मुनाफा और नुकसान बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद हमें लास्ट डे पर बैलेंस शीट गिवन है और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो पहले एक एक करके एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, राइट और देख लेते हैं इनका क्या क्या इंप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड असेट शुड बी वैल्यूड एट 3,31,000। अब अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे, स्क्रीनशॉट रख लिया होगा आई गेस आपने क्वेश्चन का, तो फिक्स्ड असेट को वैल्यू करना है 3,31,000 पर। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे वो दिख रहा है 2,80,000 पर, मतलब असेट को बढ़ाकर दिखाना है, राइट। और इसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्रीज दिखा रही हूं। तो हमें क्या करना है, असेट की वैल्यू को बढ़ाकर दिखाना है। अब बढ़ाकर दिखाना है तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यही जर्नल एंट्री होगी। अगर ये जर्नल एंट्री समझ में नहीं आई है मतलब आपने पुरानी वीडियो को मिस कर दिया है, तो पहले पुरानी वीडियो को देख लीजिए। अब देख लेते हैं भाई, हमें दिखाना है 3,31,000 पर, ठीक है, और हमारा दिख कितने पे रहा था, 2,80,000 पर। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया हमारे पास 51,000 का, मतलब 51,000 से हमें बढ़ाकर दिखाने हैं अपने असेट्स। तो यहाँ पर आ गया 51,000 एंड अगेन 51,000। चलिए पहली एंट्री तो हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं, ये असेट साइड पर या फिर लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, राइट। तो मतलब इसको क्रिएट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। किसके अगेंस्ट में क्रेडिट किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाने हैं 5% ऑफ 60,000, ये हो जाएगा बेटा 3,000, राइट। ये हो जाएगा 3,000, तो यहाँ पर आ गया 3,000 एंड 3,000। चलिए जी एक और एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, गुडविल टू बी परचेज फॉर 4.5 ईयर्स, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब हमें पिछले 5 साल का एवरेज का प्रॉफिट गिवन है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 एंड 27,000 और 4.5 ईयर्स की परचेज पर हमें निकालना है। अब मैम यहाँ पे तो एडमिशन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा
तब भी यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। कोई पार्टनर ऐसा होगा जिसको अपना कुछ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा, कुछ पार्टनर ऐसा होगा जिसको आगे प्रॉफिट गेन हो रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी गुडविल की वैल्यूएशन वैसे ही होती है जैसे एडमिशन में होती है। तो हमारे पास पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलकुलेशंस। हमारे पास पिछले साल 5 साल का मुनाफा गिवन है, कितना है 14,000। अब इससे आपके जितने भी पुराने कंसेप्ट है सब रिफ्रेश हो जाएंगे। 17,000, फिर कितना है हमारे पास 20,000, ठीक है। उसके बाद आ गया 22,000, देन 27,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आपके पिछले 5 साल के प्रॉफिट, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट में क्या करते थे, सबमिशन ऑफ ऑल दी प्रॉफिट्स। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आ गया इसका आपका टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। तो क्या कर देंगे, इसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 20,000। कितना आ गया 20,000। अब कितने ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है हमें, 4.5 ईयर्स। तो यहां पर आ गया 20,000 इंटू 4.5 ईयर्स ऑफ परचेज। चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया 20,000 इंटू 4.5, दिस इज 90,000। तो मतलब जिस दिन हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन की गुडविल की वैल्यूएशन कितने पे आई है, गुडविल की वैल्यूएशन आई है बेटा 90,000 पर, राइट। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, मतलब जो हमारे कुछ पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स हैं डी, एस एंड आर, राइट, डी, आर एंड एस। इनमें से किसी को कुछ गेन हुआ होगा, किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। तो पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ताकि हम ये देख सकें कि भाई कौन सा पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा और किन पार्टनर्स को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले बात करते हैं डी, आर और एस। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक है डी, एक है आर और एक है एस। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करी जाए तो वो है 3 and 2, यानी कि 3/8, 3/8 and 2/8। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की जाए तो इन्होंने डिसाइड किया है हम इक्वली बांटेंगे, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। डिफरेंस जो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो हमें क्या बता देगा, सैक्रिफाइस और गेन बता देगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। 8 into 3 विल बी 24, राइट। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया 1/24। तो डी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/24। अब ये देख लेते हैं अगेन 24, सेम कैलकुलेशंस हो जाएंगी, 9/8, तो ये आ गया 1/24, ठीक है। और यानी कि एस कितना गेन कर लेगा, इन दोनों का सैक्रिफाइस इसका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये कितना गेन कर रहा है, 2/24, राइट। तो एस जो है वो उसका गेनिंग कितना है, 2/24। गुडविल की वैल्यूएशन कितने पे है, 90,000 पर। तो मतलब जो एस है वो कितना गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा, 90,000 इंटू गेनिंग रेशियो 2/24, 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24। सो दिस इज 7,500। तो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कितना बना, 7,500। कौन लेकर आएगा, एस लेकर आएगा। और डी और आर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यानी कि 7,500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3750 किसे मिल जाएगा, डी को, और 3750 किसको मिल जाएगा, आर को। ठीक है बेटा, ये सब चीजें मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है मतलब आपने पहले वाली वीडियोस मिस की है। अब मैम इसका जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, ये दोनों पार्टनर्स को गुडविल प्रीमियम मिलेगी, इनके कैपिटल अकाउंट से इंक्रीज होंगे। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो यानी कि इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 D's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट, और लेकर कौन आएगा, लेकर आएगा S। तो क्या हो जाएगा, S's कैपिटल अकाउंट
डेबिट, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है कि वो कैश में लेके आया है कि नहीं आया है, तो डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में से चला जाएगा। कितना 7500, राइट, यही था। कितना 3750 डी के पास और 3750 आर के पास। ठीक है भाई, ये आ गई हमारी, मैं इनके नीचे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें क्लियरली पता रहे हमारे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हो रही है। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 जर्नल एंट्रीज। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें बता रखा है 4th में, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू ₹1,20,000। अब असेट को कम करके दिखाना है। बैलेंस शीट में वो गिवन है 1,20,000 की, कम करके दिखाना है 1,12,000 पे, यानी कि 8,000 से हमें अपने असेट को कम करना है। असेट को कम करना है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट्स का पॉजिटिव बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट किसे कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने से कम करना है, 8,000। सो 8,000 एंड 8,000, डन, ओके डन। नेक्स्ट क्या है, गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स। अब बेटा गुडविल तो अपीयर होगी ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, सीधा कैपिटल अकाउंट दिखाया है, ये तो हो गया। अब लास्ट है हमारे पास और कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा या पार्टनरशिप डीड चेंज होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को पहले ही बांट लेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व है बेटा 80,000 का, तो पहले इसे बांट लें, बिल्कुल बांट लेते हैं। चलिए इसके लिए भी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये हटा देते हैं दिस, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं अपनी जनरल रिजर्व की एंट्री। चलिए अब जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या होगा, इसकी वजह से जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज होंगे। तो जनरल रिजर्व को हम करेंगे डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इसे क्लोज कर रहे हैं, वैसे लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस था। ये आ गया 80,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एसएस कैपिटल अकाउंट। मैम कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, भूलना नहीं है, जो कितना था 3:2। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 10,000। तो 3 हिस्से इसे मिल जाएंगे, यानी कि 10,000 इंटू 3 इज 30,000। 30,000 इसे मिल जाएंगे और 20,000 मिल जाएंगे बेटा एस को। चलिए जी, हो गया, बिल्कुल हो गया, डन। सारी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, बिल्कुल हो गई हैं। अब मैम हमें क्या करना है, अब सबसे पहले बेटा आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मेरे पास जगह का कंस्ट्रेंट है, तो प्लीज साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब मैं यहीं पे बना रही हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पे बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। अब पहले देख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से, फिक्स्ड असेट्स की वजह से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर आ गए फिक्स्ड असेट्स। ठीक है भाई, कितने से, 51,000। ओके डन। नेक्स्ट कहाँ यूज हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने स्टॉक की वैल्यू घटाकर दिखाई थी। सो दिस इज स्टॉक, कितना था 8,000, चलिए ये आ गया 8,000। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर आ रहा है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर मैं यहाँ पे भूल गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने हैं, 3,000। चलिए इस साइड का टोटल कितना आ गया, 11,000। इस साइड का टोटल कितना आ गया, 51,000। बैलेंस कितना है, 40,000, यानी कि 40,000 का मुनाफा हो रहा है रीवैल्यूएशन की वजह से। ये 40,000 का मुनाफा किसके बीच में बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 40,000 को बांट देना है डी के कैपिटल में, आर के कैपिटल में, एस के में। 40,000 पहले डिवाइड कर लेते हैं 8 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,000 आएगा वैसे तो, राइट, फिर भी देख लेते हैं 5,000। अब 5,000 का 3 हिस्सा किसे मिलेगा, डी को, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 15,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है भाई, ये इनकी कैपिटल्स में चले जाएंगे, और यहाँ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है भाई, अगर इसकी जर्नल एंट्री दिखानी हो तो जर्नल एंट्री क्या होगी मैम, जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू डीज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल। ठीक है भाई, ये आ गया। अमाउंट्स लिख लीजिए अपने आप फटाफट से। ये आ गया 40,000, ये आ गया 15,000, ये आ गया 15,000 और ये आ गया 10,000। चलिए, ये हो गया, सारी जर्नल एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बना लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। उसके लिए मुझे बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पर। अकाउंट में ये होगा नेगेटिव साइड, ये होगा पॉजिटिव साइड, क्योंकि कैपिटल जब हम इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें से बैलेंसेस लिख लेते हैं। राइट, बैलेंसेस जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन थे, ये था 1 लाख पर, आर का बैलेंस था 80,000 और एस का था 70,000। चलिए जी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एस गुडविल लेकर आया था, जिसकी वजह से डी और आर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एस के कैपिटल अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना था अमाउंट? 3750 एंड 3750। और इस ट्रांजेक्शन की वजह से एस का क्या हुआ था? कैपिटल कम हुई थी, क्योंकि उसने पे किया था किस किस को? उसने पे किया था डी को, डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, कितना गया था डी के कैपिटल अकाउंट में? 3750। और आर के कैपिटल अकाउंट में कितना गया था? आर के कैपिटल अकाउंट में भी गया था 3750, क्योंकि दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:1। ओके, नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन हमने किया था, बिल्कुल उससे मुनाफा आया था 40,000 का। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में जब बांटा था तो इसके पास आए थे 15, 15 और 10, तो यहाँ पर आ गया 15,000, यहाँ आ गया 15,000, यहाँ आ गया 10,000। ठीक है भाई, हो गया। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व बांटा था कितने का? 80,000 का। ठीक है, कितने कितने मिले थे? इसे मिला था भाई 30,000, इसे मिले थे 30,000 और इन जनाब को मिले थे 20,000। चलिए जी, हो गया। और कुछ ट्रांजेक्शंस हुई थी, आपको आपने सारी नोट डाउन की होंगी? नहीं हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई किस किस का कितना बैलेंस आ रहा है। तो 1 लाख की कैपिटल थी इसकी पहले से, 3750 की गुडविल ऐड हुई, 15,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, 30,000 का आपका गुडविल का। तो ये आ गया आपका बेटा। अब डी का और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1,48,750। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। बी आर की बात करें, एक तो बी बोलने की इतनी आदत पड़ रखी है ABC की, वही बार बार मुंह से निकल रहा है। 3750 प्लस 15,000 प्लस 30,000 कितना आ गया भाई? 1,28,750 रुपीज। चलिए, अब एस का देख लेते हैं। 70,000 रुपये थे, 10,000 रुपये ऐड हुए उसके, 20,000 ऐड हुए उसके, और बेचारे के 3750 गए डी को और 3750 चले गए किसको? आर को। तो इसका आ गया 92,500। चलिए जी, ये आ गया आपके बैलेंसेस। मैम, ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब फटाफट से बना लेते हैं बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रेडिट साइड तो होती नहीं, हमें पता है। इस साइड पे हम दिखाते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल, और इस साइड पे दिखाते हैं हम लोग असेट्स। ओके, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ चेंजेस आए थे, इसमें नहीं आए थे पिछली बैलेंस शीट से। इसका अपने आप जो बैलेंस है वो लिख लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने पे था? 1,50,000। अभी भी कितने पे है? 1,50,000। ओके, नेक्स्ट है पार्टनर के लोन अकाउंट। क्या कुछ भी उसमें एडजस्टमेंट गिवन थी? नहीं थी, तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। पार्टनर्स लोन, किस किसने कितना कितना लोन दे रखा था भाई? डी ने दे रखा था 40,000 का और आर ने दे रखा था 30,000 का। टोटल आ गया 70,000। चलिए यहाँ लिख दीजिए 70,000। डन। ओके, अब आ जाते हैं कैपिटल पर। तीनों की कैपिटल, अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, तीनों की कैपिटल दिखा देते हैं, डी, आर एंड एस। डी का कितना बैलेंस आ रहा था? 1,48,750। ठीक है, आर का कितना आ रहा था? 1,28,750। इसका कितना आ रहा था? 92,500। चलिए जी, तीनों का टोटल कर लीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 1,48,750
प्लस 128,750 प्लस 92,500, तो ये आ गया हमारे पास 3,70,000 रुपये। चलिए जी, और कुछ है इस साइड पर? नहीं है, तो इसका टोटल भी कर लेते हैं। 3,70,000 प्लस 70,000 प्लस 15 एंड दिस इज 5,90,000। तो हमारी बैलेंस शीट का कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है? 5,90,000। अब उम्मीद करते हैं ये भी सेम आए। चलिए अब असेट्स देख लेते हैं क्या क्या है। अब बेटा जनरल रिजर्व हमने डाइल्यूट कर दिया था तो वो यहाँ पर नजर नहीं आया, उसे हमने हटा दिया है। कैश में कुछ चेंजेस हुए थे? नहीं हुए थे, तो उसी पे बैलेंस आ जाएगा कितना? 40,000। ओके, 40,000। बिल्स रिसीवेबल में कुछ गिवन था? नहीं था, तो ये उतना ही आ जाएगा कितना? 50,000। ओके, उसके बाद है सैंड्री डेटर्स, कितने के थे? 60,000 के। उस पे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया था 5% का, यानी कि 3,000 का, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 57,000। डन, इजी। स्टॉक चेंज किया था हमने? बिल्कुल किया था, 8,000 रुपये से कम किया था, तो ये आ गया 1,12,000। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स चेंज किए थे? बिल्कुल किए थे, इंक्रीज करके वैल्यू दिखाई थी कितने पर? 3,31,000। तो हमने सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए। अब उम्मीद करते हैं कि ये बराबर आ जाएगा। सो दिस इज 40,000 प्लस 50,000 प्लस 57 प्लस 1,12,000 प्लस 331,000, ये आ गया 5,90,000। बिल्कुल हो गई हमारी बैलेंस शीट मैच। चलिए जी, क्वेश्चन खत्म हुआ, 6 मार्क्स मिल गए हमें। ठीक है, बोर्ड्स में भी इतना ही आसान हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सारे को प्रोसेस करती रहिए। मैंने लास्ट में गुडविल कैलकुलेट नहीं की, मैंने साथ के साथ जहाँ पे एडजस्टमेंट सॉल्व करी थी वहीं उसे सॉल्व किया। उसके बाद जितने भी अकाउंट्स बनने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वो बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाना है वो बनाओ, और लास्ट में आ जाओ बैलेंस शीट पर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब एडमिशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, राइट? जल्दी लेकिन अच्छे से। अब अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको कोई भी डाउट है, पहले तो सारे वीडियोस देखिए। कुछ टॉपिक छूट गया है गलती से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करिए, राइट? कीप कमिंग बैक फॉर मोर वीडियोस, ताकि हम लोग बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में भी इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सकें, राइट? उसी के साथ साथ बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आपको प्रीवियस बोर्ड जो PYQs है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर पूरी एक फुल फ्लेजेड क्लास चाहिए कि भाई 1 नंबर के MCQs में क्या क्या रखा है एडमिशन से रिलेटेड, आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस में क्या रखा है, 4 नंबर में क्या रखा है, 6 नंबर में क्या रखा है, तो अगेन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे पास पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं और आपके जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी पढ़े हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी एक बार सॉल्व करेंगे और फिर हमारी तैयारी हो जाएगी एकदम बढ़िया, राइट? लेकिन उसके लिए आपको क्या दिखानी है? एंगेजमेंट दिखानी है। सो थैंक यू सो मच इफ यू हैव वॉच्ड द एंटायर वीडियो। कीप कमिंग बैक फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।